पर 4 साल तक बेधड़क काम चला। बड़ी खबर, 5 मंजिला अपार्टमेंट तैयार हो जाता है, करोड़ों के फ्लैट्स बिक जाते हैं और एलडीए की करीब करीब 100 करोड़ की जमीन पर ये फ्लैट बने हैं। देखें कैसे बारे न्यारे हो जाते हैं। एलडीए की एनओसी के बगैर अग्रसेन हाइट्स अपार्टमेंट बन गया, तैयार हो गया और फ्लैट्स भी बिक गए। एलडीए की एनओसी के बगैर ही सब कुछ हो गया। डेवलपर ने बेधड़क 90 फ्लैट्स बना करके बेच डाले और कोई भी सवाल ही नहीं उठा। बिना एनओसी बने अग्रसेन हाइट्स का मानचित्र फिलहाल अब निरस्त कर दिया गया है। तो लगातार अब शिकंजा कसता जा रहा है। जो नियम कानून के विरुद्ध जाकर के जो काम हुआ है, तो एलडीए की जमीन पर 4 साल तक हुआ काम। बड़ा फर्जीवाड़े का खेल अब साफ तौर पर सामने आ रहा है। 5 मंजिला अपार्टमेंट तैयार कर दिया गया, कैसे? मानकों का उल्लंघन करके। मोहिबुल्लापुर में बने अग्रसेन हाइट्स के बायर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम लोग जो है वो खबर सुनने के बाद और पढ़ने के बाद जो है वो काफ़ी शॉक्ड हैं कि एलडीए ने इसका पहले नक्शा पास किया था और उसके बाद अब नक्शा निरस्त कर दिया गया है। ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि अब ये तोड़ा जाएगा तो यानी ये तमाम लोग बेघर भी हो जाएंगे। बात करते हैं सर, इसके जो है वो नक्शा निरस्त कर दिया गया है और एलडीए इसको तोड़ने की बात कर रहा है, क्या कहेंगे? कितना पैसा लगाया? हमने पूरा मूल्य देके बिल्डर से खरीदा है और बाकी नक्शा निरस्त करने के लिए तो जबरन मारे रोने न दे। उन्होंने जब नक्शा पास किया तब क्या नहीं देखा कि किस पे पास कर रहे हैं। 2006 में ज़मीन बनना शुरू हुआ और 2014 में उन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया। क्या दोनों काम गलत कर दिए? और अगर गलत हो गए तो जिसने गलत करवाया उसके ऊपर क्या एक्शन है? उसके ऊपर कोई एक्शन होएगा? उसकी एफआईआर कराई, उसके पासपोर्ट जमा कराए कि कल अभी वो भाग जाए तो हमारे पैसे का क्या होगा? क्या कहेंगे आप? बॉस यही सीधी सी बात है। हम जब फ्लैट यहाँ पे परचेज करने आए थे तो हमने तो सारी वेरिफिकेशन कर ली थी कि एलडीए से जो है मैप अप्रूव्ड है, ठीक है। फिर हमको पोजेशन भी मिल गया। हमने अपनी लाइफ टाइम की सेविंग अर्निंग सब लगा के यहाँ पे फ्लैट लिए। मेरे तो 2 फ्लैट हैं यहाँ पे और आउट ऑफ द ब्लू 8 साल बाद 10 साल बाद जो है एलडीए कहता है कि हम इसको कैंसिल कर देंगे। बेसिस क्या है उसका? आपने पास क्यों किया? फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपने पास क्यों किया। फिर आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दे दिया। तो अब कहाँ से नींद से जाग गए, कहाँ से जो है जिन निकल आया कि हम इसको सील कर देंगे, हम इसको गिरा देंगे। कह रहे हैं कि ये ज़मीन जो है कोई सरकारी ज़मीन है, उस पर जो है एनओसी नहीं ली गई थी उस वक्त जब नक्शा। तो उस टाइम चेकिंग करनी चाहिए ना। एनओसी नहीं ली गई, हम मान लेते हैं तो नक्शा पहले क्या देख करके तब नक्शा पास नहीं करना चाहिए। एलडीए के ऊपर केस करिए, एलडीए जिम्मेदार है? क्या मैं कह रहा हूँ 16 साल से एलडीए सो रहा था क्या? या उसने बिल्डर से पैसे की मांग की और बिल्डर जो है अननेसेसरी पैसा या घूस या रिश्वत जो भी कहें, अंडर द टेबल कहें, देने से मना कर दिया तो एलडीए ने कहा कि अब हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फ्लैट्स में सभी लोग रह रहे हैं, सारे फ्लैट्स भरे हुए। हमारा ये है कि आप कह रहे हैं एनओसी नहीं ली, जैसा कि अखबार में छपा है कि सीलिंग की ज़मीन थी। सीलिंग अर्बन सीलिंग एक्ट जब आया और जब ख़त्म हुआ उसमें काफ़ी अंतराल के बाद ये बनना शुरू हुआ। और अगर सीलिंग की ज़मीन थी तो सीलिंग वाले क्या इस ज़मीन की रखाली क्यों नहीं की है? क्या ज़बरदस्ती उन्होंने कब्जा कर लिया? नहीं, एक मिनट रुकिए। तो सीलिंग की ज़मीन पे एकदम से कब्जा तो कर नहीं लिया, और कब्जा कर लिया तो सीलिंग डिपार्टमेंट ने उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आज ना सीलिंग डिपार्टमेंट ना एलडीए, ये जो दोनों दोषी विभाग हैं वो उसके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कैंसिल करके हम लाभार्थियों ने जिन्होंने पूरा भरपूर पैसा दे के अपनी ज़िंदगी भर कमाई लगा के उनको पेमेंट किया, आज निरस्त करके हम लोगों को सड़क क्यों ला रहे हैं? अगर ये गलत बना, कैंसिल कर दिया, कोई बात नहीं। ये टाइटल बजाय राम अवतार अग्रवाल के होने के ये एलडीए का टाइटल हो गया, इसका भू मालिक हो गया एलडीए। ये यहाँ तमाम लोग हैं, आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि हमने एलडीए से एक नक्शा अप्रूव्ड पाया, हमको पोजीशन मिला, हमने ज़िंदगी भर की अपनी कमाई यहाँ पे लगाई और उसके बाद फ्लैट ख़रीदा। उस वक्त हमारी कोई गलती नहीं थी। अगर हमको बेघर किया जाता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण जिम्मेदार होगा। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।
लखनऊ विकास प्राधिकरण में रोजाना नए फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम मोहिबुल्लापुर इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बिल्डिंग बनी है जिसका नाम जो है वो अग्रसेन हाइट्स है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ढेरों जो है वो फ्लैट बने हुए हैं और यहाँ का नक्शा भी पास था, लेकिन मोहिबुल्लापुर में जो ये बिल्डिंग बनकर तैयार है ये ज़मीन शहरी सीलिंग अनुभाग की है। यहाँ से बिना एनओसी लिए हुए यहाँ का नक्शा पास कर दिया गया था और यहाँ के लगभग 90 फ्लैट जो है वो बिल्डर ने बनाकर बेच भी दिए। इससे पहले भी तमाम शिकायतें हुई हैं, हम आपको ले चलते हैं अंदर की तरफ। इससे पहले भी तमाम शिकायतें हुई थी और शिकायतों में ये पाया गया कि ये जो पूरी ज़मीन का मामला है इसमें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है। इसे लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी ने इस पूरे मामले की सुनवाई की थी पैमाइश के बाद और जो यहाँ का नक्शा पास था बिना एनओसी के उसको निरस्त कर दिया था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये अग्रसेन हाइट्स की तस्वीरें हैं जो सीधे तौर पर आपको नज़र आ रही होंगी कि यहाँ पे कई फ्लैट्स बने हुए हैं और लगभग 90 लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे फ्लैट खरीद लगे थे। यहाँ के फ्लैटों की कीमत 70 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक है। बहरहाल अब यहाँ जिन लोगों ने ये फ्लैट्स ख़रीदे हैं और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिन्होंने पैसा फंसाया हुआ है, उनका पैसा कहीं ना कहीं डूबता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि सीलिंग का पहले आदेश किया जाएगा इस बिल्डिंग के और उसके बाद ध्वस्तीकरण का आदेश किया जाएगा। इसमें तमाम विधिक राय ली जाएगी। जाहिर है कि अभी जो है वो ट्विन टावर भी इसी तरह से बनकर तैयार हुआ था और उसमें तमाम शिकायतें हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसको तोड़ा गया था। अब यहाँ पर इसकी शिकायत हुई थी, पैमाइश हुई और उसके बाद फिर ये बातें निकल कर सामने आई कि इसके नक्शे को आज लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से निरस्त कर दिया गया। लेकिन अब इस बिल्डिंग को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे जो है वो किया जा सकता है, इस पे यहाँ के जो आवंटी हैं, यहाँ पे जो खरीदार हैं, वो अब उस जुगत में लगेंगे। बहरहाल इस ज़मीन को लेकर जो है वो यही आरोप है कि यहाँ की जो ज़मीन है वो जो विवादित है और उसका एनओसी नहीं लिया गया, वो सरकारी ज़मीन है। बहरहाल अब आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एलडीए की तरफ से नक्शा निरस्त कर दिया गया है और अब आगे की कार्रवाई की भी बात की जा रही है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।